Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर खबर एक नजर में आपको लेकर चलते हैं पानीपत की लड़ाई के दौर में। आपको बता दें कि आज पानीपत की लड़ाई की 253वीं वर्षगांठ। हमारे साथ बातचीत के लिए छत्रपति संभाजी महाराज हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश परंपरा से हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति कोटे से नामित हैं। मराठा समुदाय के लिए छत्रपति शिवाजी ने जिस परंपरा की शुरुआत की, उस परंपरा को इस वक्त आप बहुत आगे लेके आए हैं और हाल में आपके ध्यान में होगा मराठा आरक्षण, मराठा आंदोलन, उसमें आपकी बड़ी भूमिका रही। आप लगातार मराठा समुदाय के लिए काम करते रहे। आज का दिन न केवल मराठा समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। पानीपत की लड़ाई के वर्षगांठ के अवसर पर आज आपने एक बड़ी उपलब्धि मराठा समुदाय के लिए और इस देश के लिए भी आपके प्रयास से वो हो रहा है। उस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे संभाजी महाराज से। बहुत आपका स्वागत है। आज जो आपने मराठा लाइट इन्फेंट्री में हरियाणा में जो मराठा समुदाय के लोग तकरीबन 5 से 6 लाख लोग हैं, उनके लिए बातचीत की है, वो पूरा हम जानना चाहते हैं। शिवाजी महाराज की जो सेना थी, जो मराठास थे, वो तीसरी पानीपत युद्ध में सब यहाँ आए हुए थे। ठीक है, वहाँ अपना पराजय हुआ था। पर जो बाकी मराठा समाज के जो लोग रहे हुए थे वो महाराष्ट्र में नहीं गए, वो हरियाणा में ही यानी पानीपत में ही वो रहे। अभी एक 6 लाख लोग हैं। वो प्रतिकूल परिस्थिति उस टाइम थी ऐसी। तो आज ऐसी अड़चन है उनको कि उनको जो शौर्य उनका एक जो रेस है, वो जब उनको सेना में भर्ती होनी चाहिए, वो भी मराठा लाइट इन्फेंट्री में जो रेजिमेंट है, तो वो नहीं हो सकते। तो वो बोलते आप जाट रेजिमेंट में जाओ या और बाकी के रेजिमेंट में जाओ, पर मराठा लाइट इन्फेंट्री में उनको शामिल नहीं करते। तो पिछले टाइम मैंने लश्कर प्रमुख जनरल जे.जी. सिंह, जो मराठा लाइट इन्फेंट्री के थे, मैंने उनसे बात चलाई थी, पर वो कुछ हुआ नहीं था। वो भी सरदार थे। आज भी कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जो लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू जी है, वो भी सरदार है। पर मैंने उनसे आज बात की कि वो ये रोड मराठा पे अन्याय हो रहा है, और वो भी अनफॉर्चुनेटली वो रोड मराठा लिखते हैं, पर एक्चुअली वो मराठी ही है। तो उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण से ये विषय लिया है और मुझे उन्होंने बताया कि कोई भी हालत में उनको मराठा लाइट इन्फेंट्री में सैन्य में भर्ती होने के लिए 100% हम करेंगे, ये मैं आपको शब्द देता हूँ। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये ठीक है, सैन्य भर्ती एक भाग है, पर ये सैन्य भर्ती से उसके बाद एक रोड मराठा और मराठा समाज या पानीपत और महाराष्ट्र को हम जोड़ देंगे। एक एसोसिएशन शुरू हो जाएगा। अभी भी आज भी कहीं भी बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा 6 जून को शिवराज्याभिषेक फंक्शन होता है रायगढ़ फोर्ट पे। रायगढ़ किला यानी शिवाजी महाराज का अपना कैपिटल था, और जब रोड मराठा के लोग वहाँ आते और वो उनको हम अलग सा स्टेज देते, अलग का उनको महत्व देते, और जब पेपर में जब न्यूज़ कटिंग आती है तो अपने में लोग भी इतने खुश होते, क्योंकि आज के लोगों को मालूम नहीं है कि रोड मराठा अपने भाई लोग यहाँ हरियाणा में रहते हैं। तो एक इस न्यूज़ से, सैन्य भर्ती से जब उनको परमिशन मिल जाएगी, वो मुझे भी उन्होंने शब्द ही दिया है। तो एक अलग 200 साल के बाद, 250 साल के बाद एक नया एसोसिएशन शुरू हो जाएगा। हमारा 250 साल के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी पानीपत की स्मृति में हरियाणा के भीतर संस्थान निर्माण के लिए, स्मृति स्थल निर्माण के लिए सहयोग का वायदा किया है। वो घोषणा क्या है, वो भी हम आपसे। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री आए हुए थे और उन्होंने 2,58,00,000 2.58 lakhs की आज घोषणा की। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि एक जीवित स्मारक के लिए वो फंड करने वाले। मेरी दरख्वास्त इतनी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कि इतना अच्छा वो स्मारक होना चाहिए
कि वो रोड मराठा को भी अभिमान उनको लगेगा फिर। और महाराष्ट्र की जो लोग यहाँ आते अपने जिन्होंने अपने 250 साल पहले जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको अभिवादन करने के लिए जो सब अपने मराठा समाज या महाराष्ट्रियन लोग आते हैं, वो भी वो स्मारक एक जीवित स्मारक, एक लाइव स्मारक ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका बहुत साफ तौर पर कहना था कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से घोषणा की है और अब हरियाणा के भीतर आने वाले वक्त में पानीपत लड़ाई से जुड़ी हुई यादें, उनकी स्मृतियां अंकित होगी, वहां स्थान बनेगा और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार अभिनंदन का पात्र है। साथ ही साथ मराठा लाइट इन्फेंट्री में जिस तरीके से रोड मराठाओं की एंट्री यहाँ से शुरू होगी, अपने आप में ये न केवल स्वाभिमान का मसला है, शौर्य का भी मसला है और देश के लिए बहुत उम्दा ये निर्णय होगा, मराठा समुदाय के लिए बहुत उम्दा निर्णय होगा। इन्हीं तमाम अपेक्षाओं के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर कुमार के साथ अमिताभ भूषण, सूर्य समाचार, दिल्ली।